नमो नमः। हमने सभी ने लोपः शाकल्यस्य की अनुवृत्ति तक देख लिया था और उसके आगे बढ़ने से पहले हमने पहले जो कृष्णार्धी और तवल ऋकारः ये पढ़ा था, इसको हम एक बार और स्पष्टता से देख लेंगे। इसमें क्या है देखिए, कृष्ण है और रिद्धि है, ठीक है। ये दो पद दे रखे हैं आपके और हमें बनाना क्या है, कृष्णार्धी ही, ठीक है, कृष्णार्धी ही, कृष्णार्थी, ठीक, ये हमें बनाना है। तो हमें क्या देखा, यहाँ पर आद गुणा सूत्र प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्या है, अ है और ऋकार का ई है। आद गुणा क्या बोलता है, अवर्ण से उत्तर अच पर रहते, सॉरी यहाँ री है, अच परे रहते, अवर्ण से उत्तर अच पर रहते पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, गुण रूप एकादेश होता है। तो गुण क्या होता है, अधेन गुणा होता है, अ ई ओ, ये क्या होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं। अब ये तीन प्राप्त हुए हमें, तो हमें करना कौन सा है, इसका निर्णय हम स्थानांतर समास से पहले करेंगे। तो अ आपका कंठ स्थानीय है, ई आपका तालु स्थानीय है और वो आपका क्या है, ओष्ठ स्थानीय है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसी की सहायता मतलब आद गुणा की सहायता के लिए ही उरण अपरह यह सूत्र बना है, क्योंकि ऋतु ऋकार तो आपका मूर्धा स्थानीय है और ये सारे तो अ से मिल रहे हैं। यहाँ पर ये मिल रहा है, ना ही ई मिल रहा है ना ही ओ मिल रहा है, तो अ मिल रहा मतलब अण का अ मिल गया। तो अब क्या होगा, उरण अपरह आएगा, वो बोलेगा ऋकार के स्थान में अण होते होते क्या हो जाता है, रपर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण अर, कृष्ण अर ऐसे लिखेंगे, कृष्ण, ठीक है, अर और धी, ये हलंत वाला रहा है यहाँ पे, और धी, ठीक है। अब इसको जब पूरा लिखेंगे आप तो ये लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरह आद गुणा की सहायता के लिए कौन सा सूत्र बना, उरन रपरहा यह सूत्र बना है। ठीक इसी प्रकार से ही तवल ऋकारहा, इस स्थिति में तव और ऋकारहा ये लिख करके आद गुणा से हम जब गुण करेंगे तो उसकी सहायता के लिए उरण रपरा आएगा। क्योंकि हमने र प्रत्याहार बनाया था, र प्रत्याहार में क्या होता है, र भी, रेफ भी आ जाता है और ल भी आ जाता है। तो जब भी आप अण होगा, उरण रपरा का जब अर्थ घटाएंगे तो अण होते होते रपर हो जाता है, तो अल भी बन जाता था, अल भी बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा, अर भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से आप लिखेंगे, अल भी बनाएंगे और अर भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे यहाँ पर। अब हम लोपा शाकल्यस्य इस सूत्र का अर्थ देखेंगे। इसका पूर्ववत मैंने सब कुछ बता दिया था, लोपा शाकल्यस्य पदच्छेद हो गया था, विभक्ति वचन भी हो गया था, आपकी अनुवृत्तियाँ भी बता दी थी। अब इसका अर्थ देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का लोप हो जाता है विकल्प से अश प्रत्याहार के परे रहते। अश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे, अ ई उण से लेकर के कहाँ तक के, जब गढ़ दश, यहाँ तक के आपके सारे क्या हो जाएंगे, अश प्रत्याहार हो जाएंगे। तो अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का लोप हो जाता है अश प्रत्याहार के परे रहते विकल्प से, ये इसका अर्थ हो गया है। अब इसके बाद पूर्वत्रा सिद्धम यह सूत्र आएगा। इसके उदाहरण लोपा शाकल्यस्य के उदाहरण हम इन दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो पूर्वत्रा सिद्धम, इसका अर्थ हम पहले देखते हैं। पूर्वत्रा सिद्धम का पदच्छेद विभक्ति वचन करेंगे। तो पूर्वत्र आपका व्यय पदम है, असिद्धम यह प्रथमा का एक वचन है और इसमें समास है आपका न सिद्धम असिद्धम। ये कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, न सिद्धम असिद्धम नए तत्पुरुष समास। और यह कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, अध्याय मतलब आपके जो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, 8 अध्याय के अंतिम पाद तक जाएगा, ठीक है। यह 8-2-1 का सूत्र है, तो इसका अधिकार जाएगा आपका 8-4 के अंतिम सूत्र तक जाएगा। तो इसको देखेंगे, ये मत देखिएगा कि मैम ने क्या कर दिया है इसमें, ये आपको अर्थ समझाने की दृष्टि से मैंने लिखा है, तो मैं समझाते रहूँगी, आप उसको देखते जाइएगा। देखिए आपके अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद होते हैं, 8 पाद होते हैं, ठीक है। और पाद हर 8 अध्याय होते हैं, सॉरी 8 अध्याय होते हैं और सभी एक एक अध्याय में 4-4 पाद होंगे। देखिए पहले अध्याय में 4 पाद, दूसरे अध्याय में 4 पाद, तीसरे अध्याय में 4 पाद, इस तरह सब कुल मिलाकर सब में 4-4 पाद होते हैं और 8 अध्याय हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने कितने पाद हो जाएंगे आपके,
32 पाद हो जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए इतना। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकालना है। इसमें इस सूत्र का पूर्वोत्तर सिद्धम का अर्थ क्या है। बोला है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो सपाद मतलब पाद सहित, सपाद मतलब पाद सहित, और 7वां अध्याय। ठीक है, तो 7वां अध्याय मतलब यहाँ तक सारा। ठीक है, और साथ में बोला पाद सहित मतलब 8वें अध्याय का एक पाद और, ये सब आ जाएगा। ठीक, सपाद सप्ताध्याय ये इतनी हो गई। 8वें अध्याय के पहले पाद, पूरा पहले अध्याय से ले करके आपका 8वें अध्याय के पहले पाद तक सपाद सप्ताध्यायी है। और चूँकि त्रिपादी असिद्ध होती है, तो त्रिपादी कौन हो गए, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या हो गए आपके असिद्ध हो जाते हैं। किसके प्रति असिद्ध हो जाते हैं, असिद्ध मतलब क्या है, यहाँ पे कार्य असिद्ध हो जाता है। इस 3 पाद का जो कार्य होगा, दूसरे तीसरे चौथे पाद के जो कार्य होंगे वे असिद्ध हो जाते हैं। किसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाते हैं, इस सपाद सप्ताध्याय के दृष्टि में क्या हो जाते हैं, असिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा भाग का अंश का अर्थ हुआ आपका। आगे अर्थ होगा कि उन त्रिपादियों में भी, इन त्रिपादी में मतलब दूसरे तीसरे और चौथे में जो ये जो त्रिपादी हैं, इनमें भी क्या होता है, पूर्व पूर्व के प्रति पर वाले असिद्ध हो जाते हैं। मतलब अगर दूसरे पाद का कोई कार्य हो रहा होगा तो चौथा पाद जो कार्य हुआ होगा वो असिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा पाद का कोई कार्य हुआ, अगर तीसरे पाद का कोई कार्य हुआ होगा तो वो भी असिद्ध हो जाएगा। तो दूसरा कार्य एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर बलवान हो जाता है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कार्य बलवान हो जाएगा दूसरे अध्याय का। इसी तरह जो पहले अर्थ मैंने बताया था कि सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाती, तो इनके प्रति मतलब कि इन सब के प्रति पूरा एक पहले अध्याय से लेके 8वें अध्याय के पहले पाद तक ये सब क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। किसके प्रति सिद्ध हो जाएंगे, इन त्रिपादियों के प्रति सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका अर्थ मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें जो अर्थ दे रखा है पूर्वोत्तर सिद्धम का, ये अर्थ बहुत ही आसान है, तो आप इसको ही देख लीजिएगा। यहाँ पे पाद सहित सप्त अध्याय अर्थात अष्टाध्याय के 29 पादों के प्रति अष्टाध्याय के अवशिष्ट 3 पाद असिद्ध हो जाते हैं। उन त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध हो जाता है। जो मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था उसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सपाद सप्ताह के भाई के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो गए, दूसरा तीसरा चौथा पाद असिद्ध हो गया। और उन त्रिपादियों में भी पूर्व के सूत्र क्या हो जाएंगे, बलवान में पूर्व के प्रति पर वाले जो शास्त्र हैं, पर वाले सूत्र हैं, वो क्या हो जाएंगे, असिद्ध हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया होगा, तो अगर नहीं आया फिर से आप बता दीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगी। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, हर यह, विष्णु इह और विष्णविह, ये आपके 4 इसके उदाहरण हैं। ये आपका अधिकार सूत्र था, अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाएगा। इसका अर्थ यहाँ जो दे रखा है वही आपको पढ़ना है। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। जो हमने ऊपर जो सूत्र पढ़ा था लोपः शाकल्यस्य और पूर्वोत्तर सिद्धम, ये दोनों मिला करके ही अब उदाहरण इसके बनाए गए हैं। हर इह, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दे रखा होगा हर इह, यहाँ पर दे रखा है, देखिए हर इह, हरे इह, इस अवस्था में मैं लिखते जा रही हूँ, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, हरे इह। ठीक है, आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया है एचो यवा यावः। एचो यवा यावा का आप उसमें अर्थ देखेंगे, इसमें क्या होगा, एच के स्थान में, तो हरे में जो ए है, ए लिखा है यहाँ पे, एच के स्थान में क्या हो जाता है, आय, अब, आय, आव, ये इस आदेश रहते, तो ए है यहाँ पर, तो ए के स्थान में क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। ठीक है, आय और इह, हर आय इह, ये क्या हो गया, एचो यवा यावा। इस सूत्र से क्या हुआ, आय, एचो यवा यावा सूत्र से यहाँ पर क्या हो रहा है, अय आदेश हुआ है। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा है अभी लोपः शाकल्यस्य, उसने क्या बोला था, अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का, तो हर या पूर्व हम ऐसे लिख सकते हैं, हर या इह ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का अश प्रत्याहार के परे रहते विकल्प से लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यकार है पदांत का, उससे पूर्व आकार भी है, देखिए यहाँ पर है, पूर्व में क्या है,
अवर्ण भी, अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का लोप हो जाता है, मतलब इसका लोप हुआ। ठीक है, तो क्या हो गई स्थिति, हर इह। अब क्या होगा, हर इह, इस स्थिति में क्या होगा, आद गुणा सूत्र प्रवृत्त होगा। आद गुणा क्या कहता है कि अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर अच के पर रहते पूर्व पर के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। तो बनेगा क्या, हरेहा, ऐसा बनने लग जाएगा। तभी आपका ये सूत्र आएगा जो भी हमने पढ़ा, पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक है, आद गुणा जब सूत्र लग यहाँ पर प्राप्त होने लगेगा तभी आपका आएगा पूर्वत्रा सिद्धम। ये क्या बोलेगा, सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाते हैं। तो हमने देखा एचो यवा यावा, ये सूत्र कहाँ का है आपका, षष्ठ अध्याय का सूत्र है, षष्ठ अध्याय का सूत्र है। ठीक है, और लोपा शाकल यस्य जो हमने लगाया था सूत्र अभी यहाँ पर यकार का लोप करने के लिए, ये आपका कहाँ का सूत्र है, 8वें अध्याय का सूत्र है। लोपा शाकल यस्य क्या है, यहाँ पर 8वें अध्याय का सूत्र है, और एचो यवा यावा ये क्या है, षष्ठ अध्याय का सूत्र है। इसको मैं साफ साफ लिख देती हूँ पर। देखिए आपकी स्थिति क्या बची है, हर और इह। ठीक है, ये स्थिति बची है। यहाँ पर क्या हुआ, आद गुणा यह सूत्र प्राप्त होने लगा था। ठीक है, आद गुणा क्या बोलता है, अवर्ण से उत्तर अच के पर थे पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। ठीक है, जब हम ये सूत्र लगाने लगे आद गुणा सूत्र, तभी पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र आएगा। ठीक है, पूर्वत्रा सिद्धम, इसने क्या बोला, सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाते हैं। तो हमने ऊपर अभी क्या सूत्र किए थे, ऊपर कार्य क्या किए थे, एक तो हमने लोपा शाकल इससे किया है, ठीक है, यकार का लोप किया था, और उससे पहले क्या किया था, एचो यवा यावा यह सूत्र लगा करके आय आदेश किया था। तो जब हमने एक ही स्थान में आय हुआ, फिर इसका लोप हो गया, उसके बाद क्या स्थिति हुई थी, हर इहा, ये हुआ था ना। फिर पूर्वोत्तर सिद्धम ने क्या बोल, ये एचो यवा यावा आपका क्या है, षष्ठ अध्याय का सूत्र है, और ये लोपा शाकल इससे कहाँ का है, 8वें अध्याय का सूत्र है। तो मैंने क्या बताया था, सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाते हैं। तो जब हम आद गुणा करने लगे तो लोपा शाकल यस्य, ये क्या है आपका 8वें अध्याय का सूत्र है, और एचो यवा षष्ठ अध्याय का सूत्र है। तो क्या हुआ, जो 8वें अध्याय का सूत्र है लोपा शाकल यस्य, ये असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो हमें वापस से यकार दिखने लगा। जब हम आद गुणा कर रहे हैं उसी स्थिति में बता रहे हैं कि यकार उसको वापस से दिखने लग गया, और जब यकार दिखने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा, आद गुणा ये सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तो अवर्ण से उत्तर मांगता है, और यहाँ क्या मिल रहा है, यकार से उत्तर हो रहा है। तो ये एक तरह से आद गुणा ये सूत्र नहीं लग पाया। ठीक है, तो पूर्वत्रा सिद्धम क्या हो गया, यहाँ पर प्रवृत्त होकर के इसने अपना अर्थ दिखाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका यकार दिखने लग गया। ठीक, असिद्ध होकर के यकार दिखने लग गया, तो क्या हो गया, गुण का अभाव हो गया, गुण नहीं हो पाया। तो क्या स्थिति बनी रहेगी हमारी, हर इहा। अब आपका इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि यकार अगर हो गया है तो यहाँ पर हर या इहा ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उस कार्य के प्रति ही यह सिद्ध होकर दिखता है। आद गुणा जब यह कार्य करने जाएंगे तभी वह सिद्ध होकर के लोपाशा कलेस्य का ये कार्य दिखाने लग जाएगा, और जो कि हमें वो चाहिए ही नहीं। तो पूर्व की स्थिति हमारी हरा यह सूत्र यह बना रहेगा। ठीक है, और एक स्थिति आपकी ये भी थी, लोपा शाकल यस्य ने क्या किया था कि यकार वकार का लोप विकल्प से कर रहा था। तो विकल्प से जहाँ करेंगे वहाँ एक पक्ष में यकार का लोप होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, एक पक्ष में हरय एचो यवा करके हरय इहा, ऐसा था ना, एचो यवा यवा करके सूत्र, तो आपका हो जाएगा हर इहा। तो आपके दो रूप सिद्ध हो, एक हर इहा और हर इहा, ये दोनों सूत्र आपके हो जाएंगे। ये दोनों सिद्धियाँ आपकी बन जाएंगी, हर इहा और हर इहा। तो ये दोनों उदाहरण आपके सिद्ध हो गए पूर्वोत्तर सिद्धम के। इसी प्रकार ही आपका विष्णु इहा, विष्णु इहा और विष्णविहा, ये दोनों बना देंगे आप लोग। इसमें भी पूर्ववत यही का विष्णु इहा और विष्णविहा, पूरा इसी तरह करना है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए इसमें दे रखा होगा विष्णु इहा, देखिए यहाँ पर, इसको आप खुद से करेंगे और फिर अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। वृद्धि राधेच, यह कैसा सूत्र है आपका, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अदेंग गुणा पढ़ा था,
आ आई औ आ ए ओ क्या होता है, गुण संज्ञक होते हैं। और वृद्धि राधेश क्या होता है, वृद्धि। सर्वप्रथम इसका पदच्छेद देखेंगे। वृद्धि प्रथमा का एक वचन, आदैच क्या है आपका, प्रथमा का एक वचन है। इसमें समास लिख लेंगे। आच आच और ऐच ऐच साथ में लिखेंगे, पूरा जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आच ऐच आदैच, पूरा आपका समास है। ठीक है, कौन से पद में समास हो गया, आदैच। इस पद में समाहार द्वंद्व समास हो गया। समास का नाम क्या है, समाहार द्वंद्व समास। देखिए, समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, इस समास का नाम है समाहार द्वंद्व समास। आच ऐच आदैच समाहार द्वंद्व समास। ये कैसा सूत्र है आपका, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, आ ऐ और औ की क्या हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। आ से तो हमने ले लिया, ठीक, आ ले लिया यहाँ पे। ऐच में कौन कौन सी आ जाती, ऐ और औ, ये सब क्या हो गए, ये तीनों ही क्या हो गए, वृद्धि संज्ञक हो गए हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया आ ऐ औ वृद्धि संज्ञा, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब आगे का सूत्र दिखेंगे। वृद्धि रेची, वृद्धि आपका प्रथमा का एक वचन है और एची क्या है, एची ये आपका सप्तमी का एक वचन है। इसमें अनुवृत्तियां लिख लेंगे। सर्वप्रथम अनुवृत्ति आ रही है आपकी आत एकः पूर्वपरयोः, एकः पूर्वपरयोः, विसर्ग लगा लीजिएगा आगे। और संगीतायाम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, कौन से सूत्र में आ रही है, वृद्धि रेची इस सूत्र में आ रही है। ठीक है, और इसका अर्थ अब देख लेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर एच के पर रहते। ठीक है, अवर्ण से उत्तर, यहाँ कुछ अवर्ण होगा, कोई पद होगा यहाँ पर, उसमें अवर्ण से उत्तर एच, एच प्रत्याहार है आपका। ठीक है, एच के पर रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखा आदेश होता है। वृद्धि हम जान चुके हैं क्या होता है, आ ऐ औ वृद्धि संज्ञक होते हैं, आ ऐ औ। ठीक है, ये प्राप्त होंगे। आवर्ण से उत्तर एच के पर रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश होता है। इसके उदाहरण क्या है, कृष्णैकत्वम, गंगौघः, दैवैश्वर्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, तो इसके उदाहरण मैं सिर्फ पदच्छेद लिखूंगी इसका। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, एकत्वम लिख लीजिएगा आप लोग आगे। उसी तरह गंगा प्लस ओघः, फिर क्या है, देव धन ऐश्वर्यम, और लास्ट में क्या है, कृष्ण उत्कंठ्यम, उत्कंठ्यम। इसको एक बार देख लेंगे पहले। तो इसको आप लोग स्वयं से करेंगे, जिस प्रकार आद गुणः से हम लोगों ने गुण संज्ञा की थी, उसी प्रकार वृद्धि रेची इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। मैंने इसका अर्थ बता दिया है। अवर्ण से उत्तर एच के पर रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखा देश होता है संगीता विषय में, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसके उदाहरण आपको स्वयं सिद्ध करने हैं, नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा।